So what are ethical competencies? Personal and professional. So skill of applying ethical principle, punctuality, loyalty and honesty से बोलते हैं ethical competency as a citizen, learning to promote constitutional principle of equality, fairness, etc. Promote constitutional values, spread awareness, importance to be good practicing citizen. So what is ethical competencies means to be knowledgeable about ethical principle. कम से कम आपको ethical principle पता हो तो ethical competency सबसे important चीज़ है be knowledgeable about ethical principles. So ethical competency पे दो चीज़ आ गई as a human we should be knowledgeable of the ethical principle. Ethical principle पता तो हो as a human. Second, as a citizen recognize and promote constitutional principle of equality and fairness. तो as a citizen हमें constitution के बारे में पता हो. We should recognize and promote the constitutional principle of equality and fairness. So we should respect the law and we should serve the public law. For example, helping the police. कहीं पे भी क्राइम हुआ हो तो पुलिस को रिपोर्ट करो. सपोज पड़ोसी के यहाँ क्राइम हुआ तो रिपोर्ट करो पुलिस को. You should respect the law, serve the public law, and respect and promote and not misuse the privileged information. जो भी information है उसको respect करो, protect करो, misuse नहीं करो privileged information. जैसे एक बंदा था वो he was an IAS officer and a member था टाउन प्लानिंग कमेटी का. तो उसे पता होता है कि किस एरिया में सड़क हाईवे बिल्ड होने वाला है तो उसने ऑलरेडी वहाँ पे ज़मीन खरीद ली सस्ते में. तो वहाँ पे हाईवे निकला बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब वो सड़क अब जो हाईवे जो उसने सड़क जो लैंड खरीदा था उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई. तो आपको टाउन प्लानिंग कमेटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होती है तो फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ नहीं कर सकते. सो रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट एंड नॉट मिसयूज द प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन जो आपको थी एज अ इट वॉज अवेलेबल टू यू एज अ मेंबर ऑफ टाउन प्लानिंग कमेटी. तो आप यूज़ कर सकते हो इन्फॉर्मेशन ओनली इन पब्लिक डोमेन. सिर्फ और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पब्लिक डोमेन में यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर है. कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी. उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते तो बहुत अमीर हो जाते हैं जिस तरीके से इस टाउन प्लानिंग कमेटी के ऑफिसर ने की. APJ अब्दुल कलाम हेड थे DRDO के. कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहा होगा. प्रेसिडेंट बने. अगर वो मिस यूज़ करते तो बहुत अमीर हो जाते. तो इसलिए वी हैव टू रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट एंड नॉट मिस यूज़ द प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन. तो सीक्रेट्स भी रखने चाहिए. फॉर एग्जांपल घर का भेदी लंका ढाए. फॉर एग्जांपल घर पे पेरेंट्स बात कर रहे हैं पड़ोसी के बारे में कि बेकार हैं ये लोग, कैसे हैं, इनको कुछ नहीं आता. बच्चा सुन रहा है, कुछ सुना कुछ नहीं सुना. फिर जाके आप ये लोग घर अब अगर पड़ोसी में घर खाना खाने गए तो बता दिया कि पेरेंट्स कि आप ये पापा जो आप आपके बारे में ये बोल रहे थे, मम्मी के बारे में बताया कि आपके बारे में ये बोल रही थी. तो फिर क्या हुआ, घर का भेदी लंका ढाए. तो इसलिए फिर जब घर पे आए तो पापा ने बच्चे को एक थप्पड़ खींच के दिया. तो उस टाइम पता चला इंपॉर्टेंट ऑफ कीपिंग सीक्रेट. घर के सीक्रेट घर पे ही रखने चाहिए. तो हमने इतने अच्छे सीखा है कि आप अपने सीक्रेट्स पेरेंट्स को नहीं बताते बिकॉज ए जनरेशन गैप, वो नहीं समझ पाएंगे. तो आप अपने सीक्रेट्स रखते हो अपने पास. यू डोंट टेल योर पेरेंट्स. सो वी आर ट्रेनिंग टू बी ऑफिसर. तो हम ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो वी मस्ट बी रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी. तो वी मस्ट एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी. We should have so what is ethical competency? We should have skill of applying ethical principle like punctuality, loyalty, honesty as a citizen, learning to promote constitutional principle of equality and fairness, promote constitutional value, spread awareness, and important to be a good practicing citizen. So as a citizen we must proactively respecting serving the public law, ability to respect and protect and not misuse the privileged information, that is confidentiality and secrecy. जैसे सर का फ्रेंड ने 10 एकड़ लैंड खरीदा था. उसे पता था कि वहाँ पे प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन पता थी कि वहाँ पे हाईवे बनने वाला है तो उसकी लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो आपको कैसे पता चला कि आपको सीक्रेट रखना है. जैसे छोटे बच्चे ने बता दिया था घर की बातें तो फिर थप्पड़ पड़ा. तो वहाँ से आपने लर्न किया टू कीप सीक्रेट फ्रॉम योर पेरेंट्स. हम अपनी बातें नहीं बताते पेरेंट्स को, घर की बातें बाहर नहीं बताते. एबिलिटी टू एम्ब्रेस एंड प्रमोट एथिकल बिहेवियर. सो वी हैव एबिलिटी टू एम्ब्रेस एंड प्रमोट एथिकल बिहेवियर. So refuse to do something unethically. Refuse to do something unethical. Ability to say no. Don't bring college brotherhood in the professional life. जैसे आपका दोस्त है उसके लिए कुछ अनएथिकल काम मत करो. आपका कॉलेज का जो ब्रदरहुड है सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेके मत लाओ. सो डोंट ब्रिंग कॉलेज ब्रदरहुड इन द प्रोफेशनल लाइफ. सो रिफ्यूज टू डू समथिंग अनएथिकल. तो यू शुड हैव एबिलिटी टू से नो. अनएथिकल के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए नो कहने की. सो व्हाट इज एथिकल competency? You should have ability to embrace and promote ethical behavior. Ability to embrace and promote ethical behavior. So we must act as a leader. For example, we are trained to be officer, so we should act as a role model. For example, हम पंक्चुअल होंगे तो हमारे जूनियर भी पंक्चुअल होंगे. हम ब्राइम लेंगे तो हमारे जूनियर भी ब्राइम लेंगे. तो जो आप करोगे वही अदर्स विल फॉलो.
so you will act as a role model. So you should act as a role model for the society, for the people around you. For example, we are not punctual, so we are not used to it, हमें punctual बनना है. So it become very challenging to make people punctual. So we must have to be right model for the right role model for the ethical behavior. So we must embrace and promote ethical behavior. We must embrace and promote ethical behavior. We should become role model of ethical behavior, like punctuality. तो हम कॉलेज में हमारे पास एबिलिटी नहीं होती है टू से नो, तो यहाँ पे हम सेम बिहेवियर लेके चले आते हैं. तो वी शुड हैव एबिलिटी टू से नो टू इवन आवर बेस्ट फ्रेंड. सो वी शुड हैव एबिलिटी टू से नो टू समथिंग अनएथिकल. अपने स्कूल एंड कॉलेज का ब्रदरहुड कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेके आना है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग ट्रूथ एंड सेइंग द राइट थिंग. सच बोलना, सही चीज़ बोलना क्या अलग है. वी डोंट स्पीक ट्रूथ. अगर हम ट्रुथ बोलेंगे तो हर्ट कर सकता है. मेरे को सच क्या होता है, कड़वा होता है. अगर हम सच बोलने लगे तो हमारे रिश्तेदार ख़त्म, हमारे दोस्त ख़त्म, कोई भी हमारे साथ नहीं रहेगा. तो इसलिए सच नहीं बोलते, हम सही चीज़ बोलते हैं. एट द सेम टाइम वी से थिंग राइट थिंग्स टू कन्वे द मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नाटा है तो उसे नाटा नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे वर्टिकली चैलेंज. समझ में नहीं आएगा उतने तक. जैसे अगर बाल काट दिए तो बोलेंगे क्या खजूर लग रहा है. तो मतलब इस तरीके से बोलेंगे कि सही लगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सब्जी पसंद नहीं आ रही है तो ये नहीं बोलेंगे बहुत ही ख़राब है, बोलेंगे हाँ हाँ अगली बार से मत बनाना. तो आप सही चीज़ें बोलो, ना कि ट्रुथ. तो मेंटेन ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी. स्पीकिंग द ट्रूथ वर्सेस सेइंग द राइट थिंग. सो यू मस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ का मतलब हमें राइट थिंग्स बोलनी है. मेंटेनिंग ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी. सो एथिकल कॉम्पिटेंसी की बात करें तो एम्ब्रेस एंड प्रमोट एथिकल बिहेवियर. रिफ्यूज टू डू समथिंग एथिकल. नो कहना आना चाहिए. मेंटेन ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी. सही चीज़ बोलो, से द राइट थिंग. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस बिहेवियर. अपने बिहेवियर के लिए बी रिस्पॉन्सिबल. फॉर एग्जाम्पल, लाल बहादुर शास्त्री, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, ही रिजाइन एज अ रेलवे मिनिस्टर. एंड एंगेज इन एथिकल रीजनिंग. बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, लाल बहादुर शास्त्री took moral responsibility as railway minister of train accident in UP and he resigned as a railway minister. तो सिचुएशन चेंज होती है, वैसे ही हमारी कंडीशन चेंज आती है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ट्रेन, रेलवे ट्रैक है, 2 ट्रैक है, यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है. तो आप यहाँ ड्राइवर कर सकते हो, यहाँ डाइवर्ट कर सकते हो. रुक नहीं सकती वो ट्रेन, ही रुक सकती. यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका बेस्ट फ्रेंड काम कर रहा है. आप कहाँ पे रखोगे, कहाँ पे मोड़ोगे. तो सपोज आपने यहाँ पे मोड़ दिया, आपने, आपका बेस्ट फ्रेंड मर गया, 5 बच गए. तो आपने एक को सेक्रीफाइस किया 5 को बचाने के लिए, तो आपने अपने फ्रेंड को सेक्रीफाइस किया. फिर वहीं डॉक्टर के केस में, फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आया है, बहुत ब्लीड कर रहा है. तभी देखा कि इसकी लिवर अच्छी कंडीशन में, किडनी अच्छी कंडीशन में. तो यहाँ पे 3 पेशेंट बच सकते हैं अगर एक को लिवर दे दिया जाए, एक को 1 किडनी, दूसरे को 2 किडनी. ठीक है, डॉक्टर इसकी लिवर किडनी इसको बचाने की जगह इन 3 को बचाएगा. तो जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है, इस कंडीशन में यहाँ पे सही है ऐसा डिसीजन लेना अगर, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर के केस में सही नहीं होगा. तो सिचुएशन चेंज होती है तो आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा. सपोज यहाँ पे आपको बेस्ट फ्रेंड था, अगर यहाँ पे एमएलए होता तो क्या फिर तब भी आप यहाँ पे ट्रेन डाइवर्ट कर देते. वैसे सिचुएशन चेंज होती है, वैसे हमारा एक्शन चेंज हो जाता है. डॉक्टर के केस में इट वॉन्ट बी अप्रोप्रिएट कि 3 को बचाने के लिए आप एक को ज़बरदस्ती मार दो. सो एथिकल रीजनिंग, जैसे यहाँ एमएलए हो गया, ठीक है, एमएलए को सेक्रीफाइस कर दिया. लेकिन फादर आ जाए तो आप 5 को सेक्रीफाइस कर दोगे फादर के लिए. तो जैसे ही एक्टर चेंज होता है वैसे आपकी रीजनिंग, एथिकल रीजनिंग चेंज हो जाती है. सो यहाँ पे केस स्टडी देखनी पड़ेगी क्योंकि केस स्टडी चैलेंजिंग होती है, बिकॉज सिचुएशन चेंज हो जाता है. तो आपका एक्शन चेंज, कैरेक्टर चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल, एमएलए की जगह फादर आ गया तो कैरेक्टर चेंज एंड ऑप्शन चेंज. So you must engage in ethical reasoning. For example, ethos is practical subject. It teaches how to balance the things in life. So ethics क्या होती है, practical subject होती है. ये teach करती है कि कैसे हम लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं. For example, a renowned person, organizer of football event, got caught by the FBI in money laundering cases. तो एक renowned person, एक ऑर्गेनाइजर था, फुटबॉल इवेंट को ऑर्गेनाइज करता था, उसको FBI ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ लिया. तो FBI ने उसे ऑफर किया कि तुम अपने फ्रेंड को एक्सपोज कर दो अपने सेंटेंस को रिड्यूस करने के लिए, या तो कंप्लीट सेंटेंस पेयर करो. तो ही एग्री कर गया, वो एग्री कर गया FBI के साथ एंड अपने फ्रेंड्स को एक्सपोज करने लगा. तो सारे जो करप्टेड पर्सन थे एक्सपोज हो गए.